भी हम चाहते हैं कि कोई Go. हम चाहते हैं कि कोई इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन हो और बोरिंग ना हो, आप भी बोर ना हो और आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाए। तो बस आप ब्रीफली सब एक वर्ड लिखें अपने चैट्स में कि हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस ओरिएंटेशन, जस्ट वन वर्ड, इट कैन बी गुड, हैप्पी, एक्साइटेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आप फील करता है, जस्ट सो वी टीम बेटर। तो हमने कुछ प्रिपेयर किया है, so if you all can do that. Excited, joy, Maharind, optimistic, Naya, Wali, good, excited, good, Attentive. optimistic. Good. Okay. Beyond expected. Okay. Everyone shared something? That's it. Okay. Well, thank you, Zafrullah. अब लिखते जाएं till everyone starts joining also. I think जो अभी add हुए हैं, have they just connected, Sikandar? Or? Yeah, I think some people have just connected. I think a few. जी जो अभी add हुए हैं, welcome to the orientation. If you could just write one word about how you're feeling about this orientation, we're just getting to know our team better and not make it very boring for you guys. Okay, ji. So welcome to BYC and thank you for volunteering to be part of our team. Assalamu alaikum. मैं बस आपको BYC के बारे में मुख्तसरन बताना चाहती हूँ। आप लोगों को आइडिया तो होगा कि BYC कैसे शुरू हुआ था, और जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हमारी टीम ने बाकायदा फ़ैसला किया था कि इस टाइम पे हम बलूचिस्तान के अवाम की मदद करेंगे। आई थिंक यही सोच थी जिसके वजह से BIC को शऊर मिला और बलूचिस्तान की अवाम खिदमत करने की हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो वी जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू यू गाइस। हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बारे में हमें टुवर्ड्स द एंड थोड़ा बहुत बता दें कि वी गेट टू नो यू एंड यू गेट टू नो अस। तो मैं Banjari Mengal, Sikandar Bizenjo, and Khalid Ismail, and we have another member who was not able to join today, Dr. Yasir. आपको खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों के बहुत मशहूर हैं कि आप लोगों ने इस ओरिएंटेशन में शिरकत करने का फ़ैसला किया। आई थिंक जो नौजवानों के जज्बे को देखकर हम BYC में एज अ टीम चल सकते हैं। और मैं आपके साथ ब्रीफली हमारे वैल्यूज शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सिकंदर, खालिद और यासिर की तरह हमारे वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करें। सो ब्रीफली अगर मैं आपको बता दूँ, हम BYC के अंदर कल्चर, जेंडर और मज़हब की बेहद इज़्ज़त करते हैं। हमने मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से, मज़हब के लोगों से काम किया है और हमारे कामयाबी की वाहिद वजह आई थिंक सिकंदर एंड खालिद वुड एग्री कि यही है, इट्स टॉलरेंस, इट्स एक्सेप्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस। BYC में
everyone has different political views. हमने कभी political opinions discuss भी नहीं किए, ना हमने political opinions अपने इस जो हमारा एक pure goal था उसको use किया that it becomes a hindrance या रुकावट बने हमारे values या हमारे main goal में. तो BOIC के अंदर जो भी फैसले किए जाते हैं वो इंसानियत को मद्देनजर रख के किए जाते हैं और सियासत और मजहब से बालातर होकर साथ काम किया जाता है. तो एज अ टीम वी एक्सपेक्ट कि हमारा एम क्लियर होना चाहिए और बलूचिस्तान की आवाम को सर्व करना है, उनको हेल्प करना है. देयर इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट दिस, नथिंग नेशनलिस्ट अबाउट दिस. इट इज जस्ट हेल्पिंग द पीपल हु नीड हेल्प. वो कोई भी पार्टी से हो, आपको बस वही मेंटालिटी रखनी है कि मुझे अपने प्रोविंस को कैसे आगे ले जाना है. ये नहीं कि मतलब holding grudges against each other, not helping each other out, which is one reason why Balochistan is not deprived है, because somehow we just can't stand each other. तो हमारा aim clear होना चाहिए. Once our aim is clear, our goals are clear, then it's always easy to help each other out. And inshallah, Sikandar, Khalid, myself, हम सब आपको मिलके लेना चाहते हैं, आपको empower करना चाहते हैं. ये हमारा goal है. So आपको help करेंगे, उससे हमें भी खुशी मिलेगी, आपको भी मिलेगी. So this is what our values are, and I think Sikandar, if you want to go ahead with. Thank you, Banadi, and welcome everyone for joining the session today. और जैसा कि बानड़ी ने हमारी वैल्यूज सही से डिफाइन किया, आई थिंक BYC का एक जो इमेज आया है नॉट जस्ट इन बलूचिस्तान बट अक्रॉस पाकिस्तान के यूथ एक साथ इकट्ठी हुई है विदाउट द कल्चर डिफरेंसेस. हमारे लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, कोई पश्तून है, कोई हजारा है, कोई बलोच है, एनीवन, कोई डिफरेंट रिलीजन से हैं, एवरीवन इज पार्ट ऑफ द सेम थॉट कि हमें हेल्प करनी है कम्युनिटी की. आई थिंक इसी वजह से सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की बाकी जगहों से, दुनिया से हमें लोग रीच आउट कर रहे हैं कि हम भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, हमें बताएं हम आपको किस तरह हेल्प करना चाहते हैं. आई थिंक आज की कॉल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बलूचिस्तान में शायद नहीं रहते होंगे या बलूचिस्तान से उनकी वाबस्तगी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ इस कॉल पे हैं, वो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, वो चैंपियंस बनना चाहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से वो प्रॉपर अपना किरदार अदा कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए इन जनरल. अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि BYC बना कैसे, जेनेसिस ऑफ BYC क्या है. BYC बना शुरू में कोविड के टाइम पे था, जब बहुत ज्यादा लॉकडाउन था. शुरू में अनसर्टेनिटी थी, कियोस था, लोगों को पता नहीं था कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, लोगों को कब हेल्प मिलेगी. हमने जब बात करना स्टार्ट की तो हमने ये डिसाइड किया कि कोविड से पहले भूख हमें मार देगी हमारे लोगों को, जो पहाड़ी इलाकों में हैं, जो रोड के साथ कनेक्टेड है. अगर रोड बंद हो जाता है, अगर उनका गांव बंद हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं है उनके पास खाने के लिए. तो बिफोर इवन कोविड हंगर इज द बिगेस्ट इशू. तो हमने डिसाइड किया कि हम एक प्रिविलेज क्लास हैं, हम बलूचिस्तान से बाहर निकल चुके हैं, हम अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं, हम क्यों ना इस नेटवर्क को यूटिलाइज करें, अपने दोस्तों को, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को, और इसको लेवरेज करके हम अपने लोगों को हेल्प करें. तो ये हमारा बेसिक आइडिया ये था. जो हमारे गोल थे BYC के, वो 2 गोल थे. पहला तो ऑफ कोर्स कम्युनिटी को एम्पावर करना था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेकिन एक और मेजर गोल हमारा शुरू से है और अब तक सबसे ज्यादा मेजर हमारा गोल है, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ हिडन, वी डोंट डिस्क्लोज दैट एम. वो एम है यूथ एम्पावरमेंट. जब हमने स्टार्ट किया था BYC तो हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि मैं, बानड़ी, खालिद, यासिर, हम हर जगह लीड नहीं करेंगे. जो अपने गांव से है, जो उस इलाके से वाबस्ता है, वो अपने इलाके में खुद लीडर है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे. लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर पूरी दुनिया में है. आप बलूचिस्तान में इतने सारे आपको NGOs मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा एक मेंटालिटी के साथ आते हैं. उनकी मेंटालिटी क्या है कि हम आके आपको संवारेंगे, आपको बेहतर करेंगे. आपको वो डिजाइन का हिस्सा नहीं बनाते, आपको प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाते. अगर कोई नाल में मेरे गांव में आ रहा है और वहां पे स्कूल बना रहा है और मुझे पता भी नहीं है, तो इवन दो इंटेंशन अच्छी है, लेकिन जो लोकल्स हैं वो डिजाइन का हिस्सा नहीं है, वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं है. इस वजह से डेवलपमेंट आइसोलेशन में रहती है. तो हमारा ये मेन था कि जो बलूचिस्तान की यूथ है उसको कैसे हम एम्पावर करें, उसको कैसे एक लीडरशिप बनाएं,
ताकि खुदा न खास्ता आगे इस तरह के मसले आ जाते हैं या कुछ भी होता है, दे आर लीडर्स इन देमसेल्व्स, दैट्स आवर मेन गोल। जो बाकी हम राशन वगैरह दे रहे हैं, दीज आर, आई थिंक दीज आर जस्ट मीन्स टू रीच टू दैट एंड। ये हमारा गोल नहीं है। राशन देना, किताबें देना, ये हमारे गोल नहीं है, ये सिर्फ पाथ है हमारा, ये हमारा रोड है टू रीच टू दैट फाइनल गोल, जिसपे यूथ हमारी प्रॉपर एम्पावर्ड हो सके। इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, अभी हम कुछ एरियाज में काम कर रहे हैं। राशन जो लाइवलीहुड का ओवरऑल एरिया है, उसमें राशन है, उसमें हम कंबल वगैरह बांटते हैं, उसमें बाकी चीजें हैं, जूते हैं, जैकेट्स हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी डू इन लाइवलीहुड्स। सेकेंड एरिया है हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ में वी हैव डन पॉपअप क्लिनिक्स, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशंस किए हैं, कलात में किए हैं, क्वेटा में किए हैं, और भी जगह करना चाहते हैं। पॉपअप क्लिनिक्स लगाना चाहते हैं ताकि लोग आए उसी वक्त अपने आप को इलाज करवाएं। एजुकेशन में आपने शायद सुना होगा हमारा लाइब्रेरी वाला इनिशिएटिव, जहां पे वी आर सपोर्टिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज कि बुक्स दें। अगेन, बुक्स इज नॉट द गोल्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने बुक्स दे दी, हमारा काम खत्म हो गया है। हमारा काम बुक्स देने के बाद से स्टार्ट होगा कि कम्युनिटी, जो लोग हैं, जो यूथ है, उस बुक्स को कैसे यूटिलाइज करेगी। और थर्ड जो हमारा मेन एरिया है, जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, उम्मीद है इस ओरिएंटेशन के बाद वी विल एक्सप्लोर दैट एज वेल, वो है क्लाइमेट चेंज का, सफाई का, एनवायरनमेंट का। मैं खुद बहुत सारी जगहों पे पिकनिक स्पॉट्स पे गया हूँ। मूला चुट्टो की अगर एग्जांपल ले लें, बहुत ही खूबसूरत जगह है खुशदार में, लेकिन पूरे एरिया में आपको एक डस्टबिन तक नहीं मिलेगा। लोग आते हैं वहां पे, पिकनिक करते हैं, कचरा वहीं पे छोड़ के जाते हैं। These are so many climate issues, environmental degradation issue that we as youth can tackle. Plantation drives हो गई, बलूचिस्तान में जगहें ऐसी हैं जहाँ पे प्लांटेशन बहुत अच्छी से हो सकती है। जो एक मेंटेलिटी है ना कि बलूचिस्तान बहुत ही माउंटेन एरिया है, डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है, इस तरह का नहीं है। लोकल जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं वो उग सकते हैं। तो वी कैन डेफिनेटली वांट टू टैकल द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज विद द यूथ। आई थिंक जो हम लोग हैं आज, एटलीस्ट जो जूम पे बैठे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, वी आर 1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। हमारे पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, हम जूम तक आ चुके हैं, हम जूम पे एक बातें कर रहे हैं। आई थिंक वी आर ऑलरेडी 1%। तो हमारे ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे आगे लेके जाए इसको। हमारा करंट वर्क मैंने आपको बताया, जो राशन पे है, लाइवलीहुड्स पे और बुक्स पे, कहाँ कहाँ है। हम बलूचिस्तान के ऑलमोस्ट हर जिले में काम कर रहे हैं फिलहाल। दिस इज एन ओल्ड मैप दैट वी प्लांटेड कि हम कहाँ कहाँ पे हमारे काम हो चुके हैं, बट राइट नाउ द अपडेटेड मैप, वी आर एवरीवेयर। आपके थ्रू हम चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड, एक मुनज़्ज़म तरीके से हम जाएं और हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली काम कर सकें। क्योंकि बहुत टाइम पे ये होता है कि जैसे मेरा ताल्लुक नाल है, बानड़ी का वर्ड में है, जाहिर सी बात है हमारे कुछ ज्यादा वहां पे रिसोर्सेज हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम इन जगहों तक महदूद रहें। हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे जाएं, इवन ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे इलाकों में जहां पे मैं खुद पर्सनली शायद कभी गया भी नहीं हूँ, वहां पे हम चाहते हैं कि हम हमारा काम हो, एंड दैट इज थ्रू यू द चैंपियंस, जो बाकी ग्राउंड पे होता है। आपका रोल क्या है? आई थिंक इस स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहला तो बानड़ी ने भी शुरू में कहा था कि हम एक मूवमेंट है, एक कैंपेन नहीं है। कैंपेन होता है कि बहुत छोटे टाइम के लिए शुरू होता है, खत्म हो जाता है। मूवमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। वी आर अ मूवमेंट एंड वी वांट कि आप जो यंग जनरेशन है वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करे। हम चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, कि हमारा गोल है यूथ एम्पावरमेंट। हम चाहते हैं कि जितने भी नौजवान हमारे साथ काम कर रहे हैं, वेदर दे आर इन बलूचिस्तान और नॉट, दे आर लीडर्स इन देयर ओन एरिया। देखिए, लीडरशिप का पहला उसूल क्या है कि आप अपना जो कंफर्ट जोन है वो छोड़ के आ जाए, बाहर निकल जाए। आज आप ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कल आप कोई काम करेंगे, दैट मीन्स यू आर लीविंग योर कंफर्ट जोन, यू आर ऑलरेडी टेकिंग द स्टेप। 30-35 लोगों ने ज्वाइन किया है, पूरे बलूचिस्तान ने नहीं किया, पूरे पाकिस्तान ने नहीं किया। दैट मीन्स कि यू हैव समथिंग स्पेशल, यू हैव दैट ड्राइव, आपके पास वो तरस्ट है कि मुझे देना है। बहुत सारे जो हमारे दोस्त बलूचिस्तान से बाहर हैं, वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट इशू, आवर बिगेस्ट मीन्स एज वेल। जो हम हाईलाइट हो रहे हैं फिलहाल, जो हमारा काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, उसमें आप हमें हेल्प कर सकते हैं। जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, जैसे मैं यूथ एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, उसमें एक एलिमेंट आता है कल्चरल एक्सचेंज का। जैसे फर्ज करें, नाल में जो पॉपुलेशन है वो प्रिडोमिनेटली बलोची स्पीकिंग है। वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कराची फॉर इंस्टेंस, जो उर्दू स्पीकिंग है वो कम हमारे एरिया में आते हैं। तो मैं एज अ वॉलंटियर, मैं एज अ चैंपियन, मैं ये कहूंगा कि जो कराची के मेरे दोस्त हैं, वो अगर वॉलंटियर करना चाहते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मेरे गाँव आए, हम कुछ ड्राइव्स एक साथ कर लेंगे।
इससे क्या होगा कि मेरी कम्युनिटी में बाकी लोग जानेंगे कि यार कराची से भी लोग आए हैं, वो भी हमारी केयर करते हैं। कराची के लोग जानेंगे कि बलूचिस्तान के लोग किस तरह हैं। एक वो जो स्टीरियोटाइप है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स जो हमारे चैंपियंस हैं वो अपनी इन्विटेशंस एक्सटेंड करें बाकी लोगों को, जो बाकी हमारे चैंपियंस बाहर बैठे हुए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरे अजला में या दूसरे शहरों में, कि आप आए हमारे विलेज, हम आपको होस्ट करेंगे। इनिशिएट प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, जैसे हमारा बुक ड्राइव है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। एक्टिविटीज भी कंडक्ट करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज, ताकि हमारा मोमेंटम बरकरार रहे। एक्टिविटीज में क्या है, कोई आपने एक छोटी सी प्लांटेशन ड्राइव कर दी, एक दिन आपने सारे वॉलंटियर्स चैंपियंस को इकट्ठा कर दिया, एक छोटी सी प्लांटेशन ड्राइव कर दी, दैट इज एन एक्टिविटी। सो डू अ लॉट ऑफ दीज एक्टिविटीज ताकि मोमेंटम हमारा बरकरार रहे। हम चाहते हैं कि हर जिले में हर साल एटलीस्ट मिनिमम एक प्रोजेक्ट और एक एक्टिविटी हो। हम ऑब्वियसली द होल टीम इज देयर टू सपोर्ट। जो हमारा मेथड है चैंपियंस का वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहले साल वी विल नॉमिनेट वन लीड चैंपियन, ताकि वो लीड चैंपियन सबको कोऑर्डिनेट कर सके। देखिए एवरीवन इज अ लीडर, मैं ये नहीं कह रहा जो लीड चैंपियन सिर्फ वो लीडर होगा, बाकी जूनियर, एवरीवन इज इक्वल। सिर्फ इसका मकसद ये है ताकि स्ट्रक्चर बरकरार रहे, हमारे लिए कोऑर्डिनेशन इजी रहे। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है 2022 से, उसमें हम जो लीड चैंपियन है उसके लिए इलेक्शंस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल एक इदारा है ग्लोबल शेपर्स के नाम से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इरादा है, वो भी यही चीजें करती हैं कि हर साल वो अपने जो क्यूरेटर है वो एक साल के लिए बनता है और उसके लिए इलेक्शंस करते हैं। इससे ये होता है कि जो जितने भी लोग हैं बाकियों को भी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी का चांस मिलता है। अगेन गो बैक टू द ओरिजिनल थॉट कि हमें कम्युनिटी लीडर्स चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छा ये तस्वीर नाल की है, दिस किड्स, हम जब उनको विजिट कर रहे थे तो मैंने उनको कहा था आप हंसे मैं आपकी तस्वीर लेता हूँ, और दे जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग। तो हम आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग काम करेंगे, क्रिटिसिज्म कम करेंगे। बलूचिस्तान में, आई थिंक पाकिस्तान के बेशतर एरिया में हमने ये देखा है कि अलमिया है। अलमिया क्या है कि हम सबसे पहले क्रिटिसिज्म स्टार्ट करते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे गांव को कुछ नहीं मिल रहा, मेरे देहात को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि हमने कुछ किया है पर्सनली, क्योंकि तनकीद का आप उस वक्त जाएंगे जब आपके हाथ पैर बंद जाते हैं, आपको लगता है कि और कुछ मैं नहीं कर सकता, देन गो फॉर क्रिटिसिज्म। एट दिस स्टेज जो हम नौजवान हैं, आई थिंक हमें जेब नहीं देता कि हम सारा दिन क्रिटिसाइज करते रहें और खुद कुछ ना करें। सो वी वांट अ यूथ, वी वांट अ कम्युनिटी लीडर, कम्युनिटी चैंपियंस लाइक योरसेल्व्स, कि आप इनिशिएटिव लें, क्रिटिसिज्म कम करें, वर्क ज्यादा करें। एज वी से वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ लीडर्स। एक छोटा सा कोट है यहाँ पे, अ ट्रू लीडर ऑलवेज प्रैक्टिस 3 R's। पहला है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। जैसे अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहा हूं कि ये मेरा काम है, मेरे जितने भी साथी हैं वो मेरे साथ हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि ये परसों तक हो जाएगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। दिस इज द चैलेंज, दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एक दो वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अगर बीवाईसी का उतना ज्यादा वो नहीं है तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। मुझे बताएं अगर आपको आवाज आ रही है इसकी, अगर नहीं आ रही तो चैट पे लिख दें। एक सेकंड, अभी स्टार्ट हो रहा है। मेरा नाम सिकंदर बिजंजो है। मैं अभी नॉमिनेट हुआ हूँ अपनी टीम के साथ एज अनसंग 7 अनसंग हीरोज़ बाय बिल गेट्स, और ये नॉमिनेशन हमारी पाकिस्तान से सिर्फ एक नॉमिनेशन थी एंड वन ऑफ द 7 नॉमिनेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जब कोविड इरप्ट हुआ था तो मैंने अपनी टीम के साथ मिलके बानड़ी मेंगल, डॉक्टर यासिर बलोच, खालिद इस्माइल, इनके साथ मिलके एक इनिशिएटिव लिया जिसको हमने नाम दिया बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना, जिसके थ्रू हम राशन वगैरह देते थे बलूचिस्तान की दूर दराज इलाकों में, अवेयरनेस कैंप देते थे कि कोविड क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट हम डॉक्टर्स में, फ्रंटलाइन स्टाफ में देते थे। देखिए कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन एट दिस पॉइंट जब हमें लग रहा है कि केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहे हैं, वी हैव ब्रांच आउट टू डिफरेंट एरियाज़। मैंने अपनी टीम से हमने मुशावरत की, मैंने, बानड़ी ने, यासिर ने, खालिद ने, और हमने ये सोचा कि जो वॉलंटियर्स हैं जिनको हमने मोबिलाइज़ किया उनको कैसे एम्पावर करें, उनको कैसे हेल्प करें।
तो हमने कुछ लाइब्रेरीज़ दरियाफ़्त की हैं मेरे अपने गांव नाल में और भी बहुत सारी जगहों में, जिनको हम बुक्स डोनेट कर रहे हैं। इस ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, इंटरनेट नहीं है, तो इन एफ़र्ट्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे भी पजीराई मिली है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एल्केमिस्ट के ऑथर हैं पॉलो कोएल्हो, उन्होंने भी हमें शाउट आउट दिया है कि इनके एफ़र्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाएं। एंड वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री कि ये हमारी बुक्स हैं, ये आप बलूचिस्तान भेजें। तो दिस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग राइट नाउ, एजुकेशन। देखिए, बलूचिस्तान की यूथ में टैलेंट बहुत है, ड्राइव बहुत है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है प्लेटफॉर्म, मौके हमें नहीं मिलते। अगर हमें यूथ को मौके मिले, वी कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। आई होप द वीडियो की आवाज़ आपको सही से आई है। ठीक है, वॉइस इज क्लियर, ओके परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, अगेन आप खुद देखें कि एक छोटा सा इदारा भी नहीं कह सकते इसको, हमने कुछ दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया था। एक छोटा सा शुरू में एक कैंपेन से स्टार्ट हुआ, मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। वी गॉट ग्लोबल हेडलाइंस, बिल गेट्स ने हमारा नाम लिया, पॉलो कोएल्हो ने हमारा नाम लिया। आप खुद सोच सकते हैं कि यूनिटी इज द की है, यूनिटी इज द रेसिपी। मतलब बलूचिस्तान में इतने सारी चीजें हो रही होती हैं, हर डेवलपमेंट इदारा वहां पे काम कर रहा है, लेकिन हमारा नाम क्यों आया? नाम इसलिए आया कि हमारा जो मेन एम था वो क्लियर था, वो था लोगों को हेल्प करना। हमने ये नहीं देखा कि मेरा ज्यादा नाम आए, मेरी तस्वीरें आए। आपको पता है, हमारी आई थिंक जो पहली दफा हमारी तस्वीरें सोशल मीडिया में आई थी, वो बिल गेट्स की टीम ने ले ली थी, उन्होंने फोटोग्राफ किया था। उससे पहले हमारी एक भी तस्वीर नहीं आई थी। हम कोशिश कर रहे थे कि लोकल कल्चर्स को फॉलो करें, लोकल डायनामिक्स को देखते हुए उनकी इज्जत करें, लोगों की तस्वीरें ना लें, सिर्फ बच्चों की तस्वीरें लें। और बच्चों की तस्वीरें क्यों लें? बच्चों की तस्वीरें हम इसलिए ले रहे थे कि लोगों को पता चले कि अगर वो हमें डोनेशन दे रहे हैं तो उनकी डोनेशन कहाँ पे हम लोग खर्च कर रहे हैं, किस टाइप की जगह है जहाँ पे बच्चों के पैरों में चप्पलें तक नहीं है, उनके घर टूटे हुए हैं। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। सो एज अ चैंपियन यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी क्लियर कि लोकल कल्चर्स को आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। Banari, do you want to take this slide? कि हम क्या BYC क्या प्रोवाइड करता है फॉर द चैंपियंस? जी जी, सो लाइक सिकंदर सेड, आई थिंक आई जस्ट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम के मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसिस देती हूँ कि यूनिटी इज़ की, एंड बार बार मैं कहती हूँ कि यही वजह है कि हम इधर पहुँचे हैं। मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन बलूचिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन आप हर इदारे को देखें, आप पॉलिटिक्स देखें, नो वन इज़ यूनाइटेड, इसलिए हम कभी सक्सीड नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने डिफरेंसेस असाइड रखें और सिर्फ आप ये गोल रखें कि हम कैसे सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, वी एज अ टीम विल गो वेरी फार। हम सिर्फ 4 लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर तक पहुंचे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ज़्यादा लोग होंगे, आई एम श्योर वी विल अचीव अ लॉट मोर। तो BYC सिर्फ सोसाइटी को हेल्प नहीं, बट वी ऑल्सो वांट टू हेल्प हमारे जो चैंपियंस हैं, आप सब हैं, इफ मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, लाइक ऑब्वियसली अभी हम इतनी हमारी इंटरेक्शन नहीं हुई है, लेकिन एज अ टीम हम चाहते हैं कि वी ऑल गेट टू नो ईच अदर। आप क्या करते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका जॉब क्या है। वी वांट टू पॉलिश योर लीडरशिप। लीडरशिप के पॉलिश करने के लिए, जैसे मे बी सिकंदर और मुझे या खालिद या यासिर को फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी या स्कूल में मिले हैं जहाँ हमारे डिबेटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो गए, या मतलब जो हमारे MUN जैसे होते हैं, डिबेटिंग होते हैं। वी वांट कि यूनिवर्सिटीज़ हों, आपके इलाके हों, एज अ टीम आप सब अरेंज करें और लोग फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आके आप लोगों को ट्रेनिंग दें कि how to get better debating skills, leadership qualities. So we want to engage everyone as a team and polish your leadership skills. आप सबको एक्नॉलेज भी हम करना चाहते हैं इंडिविजुअली ऑन सोशल मीडिया। मेनली हम ट्विटर और इंस्टाग्राम जो हमारा होता है, तो वी होप कि आप सब हमें उधर फॉलो कर रहे हैं फॉर कवरेज। तो इंशाल्लाह एवरीवन विल गेट लाइक अ शाउट आउट एंड आपको एक्नॉलेजमेंट। आप जो भी काम करेंगे हम आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे। एंड BYC विल कंडक्ट ट्रेनिंग पर डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर फॉर चैम्पियंस। ये हम ट्राई करेंगे कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कराची में हो या इस्लामाबाद से, वो आके फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें जिसमें हमारे NGO स्किल्स जो भी होते हैं वो इम्प्रूव हों।
every 6 months अगर आप काम करेंगे, we will give you an official certificate जिसमें मतलब volunteer जो certificates होते हैं, we will give you one, maybe you know अगर इधर कोई students हैं वो apply कर रहे हैं university में या job recommendations में, that would be a big factor कि आपको help मिले या scholarships etc. में. We want to help all our team here. If you are a student, we want to help you with recommendations, university, everything. So we want to make this as a family. आपके हर काम में, jobs में, मतलब leadership qualities we want to provide, and connection with people from across Balochistan and rest of Pakistan वो eventually इंशाल्लाह हो जाएगा once you start these training programs. आप एक leadership अपने area में करते हैं, so that will be easier for you to make connections there and get a better secure future inshallah. So this is it, and inshallah we look forward to getting to know the team inshallah, और उम्मीद है कि आप सब हमारे values को respect करें और हम as a team आगे चल सकें. Thank you. Thank you बानाडी. और मैं एक बार फिर आई थिंक एम्फसाइज करूं जो बानाडी ने बात की लीडरशिप स्किल्स पे और कम्युनिटी पे. मैं खुद अलग अलग मुल्कों से पढ़ा हूं, मलेशिया से, डेनमार्क से, यूके से, और एक चीज़ जो मैंने वहाँ से मुझे लगी है कि मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूव हुई है, मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी इम्प्रूव हुई है, लीडरशिप इम्प्रूव हुई है, वो इम्प्रूव हुई है थ्रू कम्युनिटी सर्विस. जब मैंने मलेशिया में पहली दफ़ा गया था तो वहाँ पे वॉलंटियर सोसाइटीज़ थे. आपको चेक करना था कि आप किस चीज़ में वॉलंटियर, इफ़ यू वांट वॉलंटियर विद किड्स तो अलग से आपका सेक्शन था. अगर आप जानवरों के साथ वॉलंटियर करना चाहते थे, जू वगैरह में, वो अलग से सेक्शन था. आप ओल्ड एजेस में वॉलंटियर करना चाहते, वो अलग से सेक्शन था. आई थिंक दिस इज समथिंग इन जनरल पाकिस्तान में मिसिंग है, यूनिवर्सिटीज़ में इन जनरल मिसिंग है. बलोचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में मैंने नोट किया है कि वॉलंटियर सोसाइटीज़, वॉलंटियर कल्चर कम है. जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जितने हमारे मसाइल हैं उतने तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ में और भी इन्वॉल्व हो, एंड दिस इज समथिंग दैट विल शेप द पर्सनैलिटी. देखिए, बार बार मैं वही बात करना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है. मेरी जॉब है यहाँ कराची में, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं BYC स्टार्ट करता. बानाडी शी इज सेटल्ड इन इस्लामाबाद, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो BYC. खालिद अपना काम कर रहा है, लेकिन वी वांट टू लीव आवर कंफर्ट जोन. हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उनकी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनतें हैं. सामने हम हैं लेकिन पीछे बहुत सारे लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं ताकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं. एंड इट इज़ फॉर अस, इट इज़ आवर टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. और कम्युनिटी को हम खैरात नहीं देना चाहते, हम डोनेशन नहीं देना चाहते. डोनेशन और खैरात एक टाइम फ्रेम के लिए होता है, वो ख़त्म हो जाता है. वी वॉन्ट टू एम्पावर कम्युनिटीज़, ताकि कम्युनिटीज़ में खुद लीडर्स निकलें. अगर आप 30 से 35 या 36 लोग आज यहाँ से वापस जाएंगे इस जूम मीटिंग से, एंड यू प्रॉमिस योरसेल्फ कि मुझे क्रिटिसिज्म कम करना है, मुझे प्रॉपर काम करना है, आई विल मेक श्योर कि आई विल बिकम अ गुड चैंपियन. मैं हाईलाइटेड बनूंगा. पूरे बलूचिस्तान की या पाकिस्तान की जितने भी आपके चैंपियंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा अपना काम कर सकूँ. आई थिंक दैट वुड बी अ बिगेस्ट विन फॉर अस. एक और छोटी सी वीडियो है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को 1-2 वीडियोस भी दिखाएं ताकि आपको अंदाजा हो काम हम ग्राउंड्स पे क्या कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा ने लोगों को बुनियादी ज़रूरतों से महरूम कर दिया. ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बहुत से लोग आगे बढ़े, और आज ऐसे ही एक गुमनाम हीरो सिकंदर बिज़ंजो से हम आपको मिलवा रहे हैं, जिनके काम को माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने भी सराहा. उन्हें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वबा के दौरान खिदमात पे बैन अवी पजीराई मिली है, लेकिन सिदरा डार बता रही हैं कि दूसरों की फलाह बहबूद पे तवज्जो देना सिकंदर के लिए नया नहीं है. सिकंदर बिज़ंजो का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नाल से है. ये पाकिस्तान के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता है, मगर सिकंदर बिज़ंजो आज आलमी सतह पर पहचाने जाते हैं. कोरोना वायरस के बहरान में लोगों की खिदमत पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इन्हें गुमनाम हीरो का लकब दिया, लेकिन सिकंदर के लिए दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाना नया नहीं. इतनी बड़ी शख्सियत माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी हम काविशों से अभी तक वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट.
मुझे ये था कि आई जस्ट रियलाइज दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू वर्क एज अ टीम। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनिशिएटिव बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना के नाम पे, और शुरू में हमने ये टारगेट किया था कि जो 40 लोग हैं क्वेटा में, वो अपनी पॉकेट मनी से हम सपोर्ट करेंगे टू फिगर आउट लॉजिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ से हमें चीज़ें लेनी है, किन को देनी है, लोग कौन होंगे जो फाइनल रिसिपिएंट्स हैं, और क्या हमारा इम्पैक्ट आएगा। कराची में रहते हुए सिकंदर के लिए बलूचिस्तान के उन इलाकों में काम करना एक बड़ा चैलेंज था जहां हालात साजगार नहीं, लेकिन मुकामी रजाकारों के जरिए इमदादी काम चंद घरानों से सैकड़ों तक फैल गया। So we started from Quetta and we have branched out to more than 42 big towns. उसमें बुलेदा है, बुलेदा जैसे शोरज़दा इलाके हैं, अवारान है, नाल है, तुरबत है, पंजगूर है, इस तरह के इलाके हैं नाल बलूचिस्तान में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मांगने से कतराते हैं, इवन दो अगर उनके घर पे कोई कुछ खाने को है भी नहीं, वो फिर भी नहीं मांगेंगे। तो हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनको हम सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे जो लोकल वॉलंटियर्स थे वो उनके घर गए हैं, नॉक किया है, वहाँ पे चीज़ें रखी हैं कि ये आपके लिए हैं। लोगों का पेट भरने के साथ साथ सिकंदर जरखेज जहनों के लिए भी सामान मुहैया करते हैं। घर के सहन में रखी ये किताबें बलूचिस्तान जाएंगी, जहां बहुत से लोग इनके मुंतजर हैं। बलूचिस्तान का बेशतर हिस्सा इंटरनेट की फराहमी से महरूम है। ऐसे में नौजवान तालीम से दूर न रह सकें, उनके लिए सिकंदर ने कुतुब खाने कायम करने का बेड़ा उठाया है, जिसके लिए वो अब तक 15,000 से जायद किताबें मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा चुके हैं। बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल जरूर है, लेकिन सहूलियात के फुकदान का भी शिकार है। सिकंदर खुद बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता हैं और उन्हें यकीन है कि किताब ही किस्मत बदल सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नौजवानों की काविशों से कायम किए जाने वाले कुतुब खानों को देखने के लिए सिकंदर के साथ बलूचिस्तान का सफर किया। ये है मरव इलाका, कोयटा से तकरीबन 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस इलाके में हाई स्कूल तक नहीं है, और इंटरनेट तो दूर की बात है, यहाँ पे टेलीफोन के सिग्नल्स भी नहीं है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत लाइब्रेरी सेट की, तो हम लोग इनके लिए जो है ये किताबें वगैरह यहाँ पे लेके आए हैं। इसी तरह सब दोस्तों ने मिलकर हमारे लिए मदद की। कुछ किताबें यहाँ पर जैसे फ़ारसी की अवेलेबल है हमारे साथ, इंग्लिश स्टोरीज़ है, बच्चों के लिए कुछ ख़ास किताबें जो पढ़ने के लिए जिनका शौक़ है वो आके पढ़ते हैं। रात के टाइम भी अगर हमारे कुछ दोस्त आते हैं तो वो यहाँ पर तैयारी करते हैं अपने कमीशन के लिए भी। अपने हम ख्यालों के हमरा सिकंदर अब बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मुकामी सतह पर कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अभी 2 साल पहले 7 साल तक खुश्क साली थी, अभी इस साल बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल है, तो क्लाइमेट चेंज पे हम काम करना चाहते हैं, यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सिकंदर को यकीन है कि थोड़ी सी रहनुमाई और लगन के साथ नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे खुद उन्होंने किया। मुर्तजा जहरी के साथ सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। थैंक यू एवरीवन। खालिद, अगर तुम दो मिनट बात कर लो कि हमारा मरव का टूर कैसा था, कैसे हमारे वो जो वॉइस ऑफ अमेरिका वाले हमारे साथ फंस गए थे, कितने घंटे उनको लग गए, उनको आइडिया भी नहीं था कि इतना दूर है। अस्सलाम वालेकुम। बस मतलब हम लोग जब मरव निकले हैं तो वो जगह भी इस तरह की थी कि मुझे किसी ने बताई थी, और उधर के एक बंदे ने हमें कांटेक्ट किया है। हम लोग जब पहुंचे हैं रास्ते में, उस बंदे को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उसका नंबर नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद रास्ते में जाते जाते एक जगह आई है, उधर जाके कहीं पे हमें सिग्नल मिले हैं, फिर हम लोग उधर ही खड़े रहे हैं। मतलब वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम भी हमारे साथ थी, तो तकरीबन आधा घंटा की 1 घंटा, मतलब एक ऑप्शन ये भी था कि हम लोगों को तो जगह का पता ही नहीं है ना कि हम लोग वापस मुड़ जाएं, वापस भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग उधर ही खड़े रहे थोड़ी देर। वो देखा, कुछ देर में बंदा भी इन सिग्नल आया, उसने आगे हमें कॉल किया, फिर हमें रिसीव किया, फिर हम लोग को लेके चला गया उधर अपने उधर विलेज की तरफ। तो मतलब उधर जब हम लोगों ने जाके देखा कि उधर के लोगों को जितना पढ़ने का शौक, और ये एक मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल तो उधर बिल्कुल था ही नहीं, और इस स्कूल के अंदर बिजली भी नहीं थी। मैं मतलब उनसे पूछा था कि आप लोग लाइब्रेरी तो बना रही हो, पढ़ोगे कैसे? बोलते बस दिन के टाइम पढ़ेंगे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा इंसान जितना कर सकता है करे, और सबसे ज्यादा मतलब जो चीज हमें करनी है, अपने लोगों को ओन करना है, हर किसी को ओन करना है हमने। बस ये चीज कर ले, मेरे ख्याल से सही चलेंगे। बाकी मैं मतलब जब भी इस तरह की ड्राइव पे निकलता हूँ तो खुश होकर निकलता हूँ। मतलब अपने काम शाम से निकल कुछ मतलब मुझे इंतजार होता है थोड़ी सी मुझे ब्रेक मिले। एज अ पिकनिक मैं देखता हूँ, अपने दोस्तों को भी साथ लेता हूँ, बोलता हूँ चलो साथ चलते हैं कहीं पे, मतलब कोई ड्राइव पे लेके उनको निकल जाता हूँ साथ, कुछ खाने को भी उठा लिया, तो बहुत इंजॉय करता हूँ। मुझे तो मतलब लाइक बहुत अच्छा भी लगता है, सुकून भी आता है इस चीज में। तो इस तरह मतलब अगर आप हार्ड लोगे मेरे ख्याल से फिर चीजें मुश्किल होंगी आपके लिए, लेकिन अगर चिल चलाओगे बहुत
स्मूथ है। थैंक यू थैंक खालिद। यू। और खालिद मतलब हमारा शुरू से हमारे साथ है, और इसने कोविड के पीक टाइम पे या आइसोलेशन सेंटर में जा रहा था, डॉक्टर्स को किट्स दे रहा था, और मजे मजे में, मतलब यू विल ऑलवेज सी हिम स्माइलिंग विद दिस मैसिव स्माइल। और एज ही सेड के चिल चलाओगे तो चिल चलता रहेगा, इवन इन मोस्ट हॉरिफिक सिचुएशंस जहाँ पे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। शुरू शुरू की बात है, आप खुद सोचे हम लोग घरों के अंदर लॉक हो गए थे, हम स्प्रे कर रहे थे दरवाजों की कुंडियों को, और वो बेचारा आइसोलेशन सेंटर पे जा रहा था। सो दिस इज द कमिटमेंट आवर टीम हैज शोन, एंड आई होप के आप सब भी यही कमिटमेंट शो करेंगे टू हेल्प द कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ एनीवन। आप ये नहीं देखें कि उनकी एथनिसिटी क्या है, आप ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि उनका दीन या मजहब क्या है, आप बिल्कुल ये चीजें नहीं देखेंगे कि उनकी इनकम क्लास कौन सी है, वो कौन से शोबे से हैं, कौन से तबके से हैं, ये चीजें आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि एक रिस्पेक्ट हो जहाँ पे हर कोई लीडर बन सके। आप किसी भी तबके से हो, आप किसी भी जबान बोलने वाले हो, आपका कोई भी जेंडर हो, you are a leader in yourself and you have the capacity to lead, and this is what we promote in BYAC. So thank you Khalid Jan for always inspiring us. एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। I will divide you into different rooms, breakout rooms में, और आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर, अपने आप को अनम्यूट करिए, एक दूसरे से बात करें एक एक करके, सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर दें कि why are you here today, आज आप यहाँ पे क्यों हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है। पहला क्वेश्चन, I'll write it in the chat. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में प्रेसिंग चैलेंज, सबसे मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज कौन सा है जिसको आप पर्सनली टैकल करना चाहते हैं। जैसे मैं नाल में हूँ, नाल में मेरे हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उस पर कोई बात नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने वीडियो में बताया, 3 साल पहले एक 7 साल लंबी खुश्क साली हमारे नाल में आई थी। हम सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि हम निकलेंगे एरिया से, खत्म हो जाएगा हमारा एरिया। तो मेरा वो एरिया है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो आप खुद बताएं आपका प्रेसिंग चैलेंज किस चीज पे आप बात करना चाहते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन चैट में भी लिख देता हूँ, मैं आपको अभी ब्रेकआउट रूम्स में डिवाइड कर देता हूँ, और एक दूसरे से आप बात करें तकरीबन 5 से 10 मिनट। उसके 10 मिनट आई विल गेट यू ऑल बैक इन द मेन रूम ऑटोमेटिकली। ठीक है, 6 ब्रेकआउट। हाँ, मैं चैट में पहले लिख देता हूँ। Why are you here today? Your motivation. पहला क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन है what is the most pressing challenge that you want to work on in your community? अच्छा, मैंने यहाँ पे जो लिखा है in your community, it could be anywhere, जरूरी नहीं है आप बलूचिस्तान से, आप कहीं से हो सकते हैं। आपकी कम्युनिटी में सबसे मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज कौन सा है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। अभी ऑटोमेटिकली आप रूम्स में जाएंगे, वहां पे एक एक करके अनम्यूट करके बात कीजिएगा। थोड़ी देर में आपको वापस बुला लूंगा मेन रूम में। ज्वाइन का बटन आपके सामने आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करें। आमिर नायाब, ज्वाइन पे क्लिक करें, आप भी वो रूम ज्वाइन कर लें। मसला जो मेरी कम्युनिटी या मेरी जो है विलेज हज़ेरी में है वो है पोल्यूशन। तो आई थिंक I mean, I had shared a video of a beautiful picnic point in Zeri a couple of weeks ago. Unfortunately, the beauty of that place was one side of the image, whereas the garbage was garbage is everywhere around the other side.
और जैसे सिकंदर ने बोला छोटो की एग्जांपल, तो that is one of the major problems in my place, जहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई किसी किस्म के कोई डस्टबिन नहीं है, कचरे और वगैरह वगैरह ऐसे फैले हुए हैं, कोई सैलाब। वेलकम बैक एवरीवन। कैसा रहा आप लोगों का ब्रेकआउट का एक्सपीरियंस? इफ यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट के हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ एट दिस स्टेज। जो बानड़ी ने आपसे शुरू में एक पूछा था ना कि कैसा आप लोग फील कर रहे हैं एट दैट स्टेज, आई वांट टू आस्क नाउ कि अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? व्हाट आर योर इमोशंस राइट नाउ? अगर आप चैट में लिखना चाहें। वंडरफुल, एक्सीलेंट, अमेजिंग, worth discussing out there. That was great, bro. It was very informative session, brilliant. Put us again. Put us again. Exactly, Maha, कभी breakout rooms, कभी time, मतलब जब भी लगता है कि 15 मिनट कैसे गुजरेंगे, हम क्या बातें करेंगे, लेकिन 15-20 मिनट इस तरह चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। Alhamdulillah, wonderful, awesome, good interaction. Now feel glad to be part of the moment, quite confident that I made the right choice by applying. Thank you, felt amazing, good, informative, great team. Really, it makes me happy. Any brilliant session. Felt good. Really happy to know how individuals looking forward to help. Perfect. Thank you, everyone. I think that sounds amazing. That captures what we want to do. एक पूरा हमारा जो खुलासा है हमारे काम का, वो आप लोगों ने चैट में ही कैप्चर कर दिया कि this is what we want to do. We want to empower the youth who are excited. ताकि ये excitement वो लोग अच्छी जगह पे यूज करें, वो कम्युनिटी हेल्प में, कम्युनिटी सर्विस में यूज करें। बिफोर आई आस्क यू के इस मीटिंग के एंड पे वे फॉरवर्ड क्या है, क्या बातें होंगी, इफ देयर इज एनीवन हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग, देयर ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि आई नो देयर आर सम वॉलंटियर्स, सम चैंपियंस हियर जो हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं। इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर 1 or 2 minutes विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप कि आपका एक्सपीरियंस फिलहाल BYC के साथ कैसा रहा है, या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, इफ यू हैव नॉट हैड एक्सपीरियंस बिफोर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से कि आगे वे फॉरवर्ड हमारा क्या होगा? Anything do you want to share? So the floor is open right now. If anyone wants to share, feel free to unmute. जी। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस इज क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है सर। मैं शेख सिराज बात कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक वर्ड से है और डिस्ट्रिक्ट फौजदार, और पहले भी आप लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। क्योंकि एक्सपीरियंस की बात की आपने, तो एक्सपीरियंस तो बहुत वेरी वंडरफुल था, क्योंकि अपने लोगों के साथ मिलके काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना, और उन लोगों तक वो राशन या उन वो नीडी लोगों तक, यानी जैसे कि हम उस वक्त कह रहे थे कि हकदार तक, यानी जो नारा लगा रहे थे वो जैसे हो रहा था, हकीकत में वो वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सपीरियंस था। और लोगों के जो फेस पे खुशी लाना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी, उस वक्त एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा चैलेंज था, तो वो हमने कर लिया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल यही एक्सपीरियंस के साथ, यही लोगों के साथ, यही नारे के साथ कि हम हकदार तक के नारा लगाकर अपने लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह विद BYAC। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिराज। सिराज हमारे बहुत शुरू के चैंपियंस में से एक हैं। ही हैज बीन आवर वंडरफुल कम्युनिटी लीडर फ्रॉम वर्ड, जो हमें हमेशा से सपोर्ट थैंक यू सिराज। Anyone else? Anything that you want to share?